इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और देखिए सबसे पहले बाजार पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए गिरावट लगातार हावी हो रही है और फिलहाल यहां पर बात करें तो करीब करीब 600 अंकों की गिरावट इस वक्त निफ्टी में आ गई है। 23,850 के लेवल पे निफ्टी में कारोबार हो रहा है। सेंसेक्स में भी 2000 के आसपास की गिरावट आप कह सकते हैं और निफ्टी बैंक की बात करें तो यहां पर 2100 अंकों से ज्यादा की गिरावट इस वक्त आ गई है। 55,696 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। 55,700 का लेवल भी बैंक निफ्टी यहां पर तोड़ चुका है और लगभग सारे सेक्टर्स, सारे स्टॉक्स यहां पर आज लाल निशान में भारी बिकवाली के साथ कारोबार कर रहे हैं। एडवांस एंड डिक्लाइन का रेशो देखिए सिर्फ 321 शेयर इस वक्त हरे निशान में, इसके अलावा 2630 शेयर इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। क्या सलाह होगी इन लेवल्स पर? बाजार की चाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी नमस्कार, आफ्टरनून। देखिए लास्ट वीक से ही एक ब्रॉड बेस्ड सेलिंग देखने को मिल रहा है एंड अभी हम देख रहे हैं कि 24,300 जो एक लास्ट ईयर से एक सपोर्ट के जैसा एक्ट कर रहा था, उसको भी ब्रेक करते हुए हम देख रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में जो है मार्केट में फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकता है। मार्केट्स कहीं ना कहीं एक ओवरसोल्ड में भी है, तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक इंट्राडे बाउंस भी देखने को मिल रहा है। बट हैविंग सेड दैट अभी भी कॉशियस व्यू है। जब तक वापस से की सपोर्ट लेवल, की रेजिस्टेंस लेवल्स वापस से रिक्रॉस नहीं करते, मार्केट थोड़ा सा वीक नोट पे ही रहेगा। तो फिलहाल थोड़ा सा लॉन्ग्स में थोड़ा सा एग्रेसिव अवॉइड करना चाहिए जब तक कोई बेस फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, ये सलाह इंडेक्स पर इस वक्त राजेश जी की आती हुई, लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू कर लेते हैं। और जो पहला सवाल हमें सोशल मीडिया के जरिए आया है, प्रशांत का सवाल है और इनके पास जो शेयर्स है वो विप्रो के 2000 शेयर्स है। 219 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं और आज देखिए 196 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। इनके बाइंग प्राइस से ज्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह की रुपए में गिरावट लगातार जारी है। IT शेयर्स थोड़े से हरे निशान में आज और विप्रो में भी 0.5% की तेजी देख सकते हैं आप। जहां बाजार में चौतरफा बिकवाली हावी है, वहां पर विप्रो में आप 0.5% की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ देखेंगे। लेकिन एक दबाव, एक प्रेशर, डाउन ट्रेड IT स्टॉक्स में लगातार बना हुआ है और ये भी विप्रो देखिए 1 साल के लगभग निचले स्तर पर कारोबार करता हुआ। AI का जो डर है वो यहां पर हावी है। विप्रो पर इन लेवल्स पर आप प्रशांत को क्या सलाह देंगे? और एक बार IT सेक्टर पर भी राजेश जी अपना नजरिया रखिएगा, क्योंकि रुपए में लगातार कमजोरी, उसकी वजह से थोड़ा सा रिबाउंड और थोड़ी सी रिकवरी IT स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। डेफिनेटली अगर आप देखें लास्ट वीक से अगर आप देखें तो बैंकिंग स्पेस में एक मेजर ब्रेकडाउन देखने को मिला है। बट वहीं पे IT स्पेस में कहीं ना कहीं एक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। आज भी अगर आप देखें तो कुछ चुनिंदा काउंटर जो है एक पॉजिटिव नोट पे ट्रेड कर रहे हैं। विप्रो का अगर यहाँ पे करंट लेवल्स पे अगर मैं बताऊँ तो थोड़ा सा होल्ड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि IT इंडेक्स और विप्रो दोनों की सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप विप्रो को अगर आप देखें तो जैन 2024 में अराउंड इन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा था, 190 के आसपास, एंड वहां से फिर एक शार्प रैली आई थी टुवर्ड्स 250 लेवल्स। तो एज ऑफ नाउ बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है। ये स्पेस एज अ खुद एक रिलेटिव स्ट्रेंथ बता रहा है, ओवरसोल्ड जोन में है एंड इनका जो खरीदी भाव है वो भी ज्यादा दूर नहीं है। तो फिलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह दूंगा। अगर आप देखें तो 190 से 180 के जोन में काफी अच्छा सपोर्ट है। अगर फर्दर डिप देखने को मिलता है तो वहां पे ऐड भी कर सकता है एंड बाउंस पे वापस 235 240 लेवल्स आते हैं, तो वहां पे पोजीशंस को एक बार लाइट कीजिए। ठीक है, फिलहाल होल्ड करके रखिए और लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आपको विप्रो के लिए बताए हैं, उन लेवल्स का ध्यान जरूर से आप रखिएगा। ये राय इस वक्त IT स्टॉक्स के लिए। आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल को शामिल करेंगे। ये भी हमारे पास सोशल मीडिया के थ्रू ही आया है। अजय मोदी का सवाल है और उनके पास टाटा टेक के 100 शेयर्स है। 900 इनका बाइंग प्राइस है और आज टाटा टेक पे नजर डालेंगे तो 564 पे कारोबार कर रहा है 2% की गिरावट के साथ। पिछले 1 महीने में भी यहाँ पर करीब 8% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली और लगभग 6 महीने और 1 साल के निचले स्तर पर जाता हुआ डाउन ट्रेंड, लगातार एक करेक्शन यहाँ पर बना हुआ है। राजेश जी, टाटा टेक आपको चार्ट्स किस तरह के नजर आ रहे हैं? और इनकी बाइंग प्राइस से काफी नीचे आ चुका है, लगभग आधे के करीब हो चुका है टाटा टेक। इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए? लॉस बुक कर लेना चाहिए या फिर अब आने वाले दिनों में एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है?
जी देखिए, एक इंटरेस्टिंग है टाटा का। अगर आप देखिए तो जब आईपीओ आया था तो ऑफर हुआ था अराउंड 500 के लेवल्स के आसपास। बट एक बम्पर लिस्टिंग हुई थी 1300 के ऊपर की। बट उसके बाद जो है स्टॉक कंटिन्यूअसली नीचे नीचे आ रहा है, एंड जो ऑफर प्राइस था अराउंड 500 के आसपास का, कहीं ना कहीं उन्हीं लेवल्स के आसपास आ रहा है। तो अभी इन लेवल्स पे मैं सलाह दूंगा कि अभी फिलहाल के लिए एग्जिट मत कीजिए। आपकी हायर लेवल्स की बाइंग है, कहीं ना कहीं एक ओवरसोल्ड जोन में है स्टॉक, एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल इन लेवल्स पे मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा। बट वापस बाउंस में 600 और 635 ऐसे लेवल्स दिखते हैं, तो वहां पे एक बार हमें वापस से रिकॉन्टेक्ट कीजिए। वहां पे चार्ट्स को रीअसेस करना पड़ेगा एंड नेक्स्ट अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना पड़ेगा। बट अभी फिलहाल के लिए एक अच्छा सपोर्ट को रिटेस्ट करा, तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए होल्ड की सलाह और जो लेवल्स आते हैं तो वहां पर आपको एक बार फिर से रिव्यू करना होगा टाटा टेक पर। ये सलाह बनती हुई आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल को शामिल करेंगे। हमारे पास कुसुम का सवाल आया है और इनके पास एरेडा के शेयर्स है, 500 शेयर्स है और 65 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं। और हालांकि नजरिया इन्होंने नहीं बताया है कि क्या रहेगा। तो 3% की गिरावट आप एरेडा में देख सकते हैं। 113 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। इनके बाइंग प्राइस से तो काफी ऊपर निकल चुका है एरेडा, लेकिन पिछले 1 महीने और 6 महीने की बात करें तो यहाँ पर लगातार गिरावट हावी हो रही है। एरेडा पर क्या सलाह होगी राजेश जी इन लेवल्स पर? हालांकि ये प्रॉफिट कमा रही है यहाँ पर और 3% की गिरावट आज के सेशन में यहाँ पर दिख रही है। देखिए, काफी अच्छे लेवल्स पे बाइंग की है, एंड उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा खासा मूव आ गया था 300 के आसपास। तो कहीं ना कहीं इनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है हायर लेवल्स पे ही एग्जिट होना चाहिए था। अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो अभी फिलहाल के लिए नेगेटिव है। तो फिलहाल के लिए मैं सलाह दूंगा कि बाउंस आता है वापस अराउंड 130 के आसपास, तो वहां पे एक बार पोजीशंस को लाइट कीजिए। अभी फिलहाल ओवरसोल्ड में है एंड एक सपोर्ट को रिटेस्ट कर रहा है, एंड 130 लेवल्स आते हैं तो एक बार एटलीस्ट पार्शियल बुकिंग जो है रेडा में करना चाहिए। 130 के लेवल्स पे आता है तो आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग उन लेवल्स पर एरेडा में कर लेना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और सोशल मीडिया के थ्रू हमें सवाल मिल रहे हैं लगातार और बलवंत का हमें सवाल आया है। मजगांव डॉक के शेयर्स इनके पास और ये बता रहे 151 शेयर्स है, 2700 के प्राइस पर इन्होंने लिया था। जानना चाह रहे कि इन लेवल्स पर क्या स्टेटस आगे के लिए नजर आ रहा है। फिलहाल यहाँ पर आज 4.5% के आसपास की गिरावट है। 2364 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। इनके बाइंग प्राइस से तो नीचे है, लेकिन पिछले कुछ दिनों हमने अच्छी तेजी शिप बिल्डिंग शेयर्स में देखी है, जहां पर मजगांव डॉक भी काफी बस था। क्या सलाह होगी इन लेवल्स पर? और जिस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, लगातार हम एक शिप बिल्डिंग और डिफेंस शेयरों में अच्छी तेजी देख रहे हैं इन दिनों। जी डेफिनेटली लास्ट वीक काफी एक अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिला था। इनफैक्ट वीकली चार्ट अगर आप देखें तो प्रिसाइसली अप्रैल 2025 के बॉटम्स के आसपास एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था। तो ओवरऑल स्टॉक का जो ओवरऑल जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव है। आज ब्रॉडर मार्केट्स के साथ करेक्ट किया है, बट एक्सपेक्ट करें कि अगर फर्दर कोई डिप आता है तो डिप में जो है बाइंग देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह दूंगा मैं। नीचे में अगर आप देखें तो 2200 के आसपास स्टॉक के लिए एक काफी एक अच्छा बेस बन रहा है, तो वो एक सपोर्ट के जैसा ऐड करेगा। एंड ऑन द हाई साइड पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा अराउंड 2560 का। ये इसका 89 ईएमए है, एंड यहाँ पे वो रेजिस्टेंस ले रहा है। जैसे इसे क्रॉस करता है 2550 2600 के लेवल, तो पॉसिबली स्टॉक फर्दर 3000 लेवल्स भी देखने को मिल सके। तो अभी फिलहाल आज करेक्शन मोड में है, बट 2200 के आसपास का सपोर्ट है, होल्ड रखा जा सकता है। 2200 के आसपास का सपोर्ट है तो होल्ड करके रखे। आने वाले दिनों में 3000 तक के लेवल्स भी हो सकता है आपको मस्काउ डॉक में आते हुए मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को शामिल करते हैं। और सोशल मीडिया से जो अगला सवाल हमें मिला है वो पार्थ का सवाल है। पीएनसी इंफ्रा के 600 शेयर्स इन्होंने होल्ड करके रखे हैं 315 के प्राइस से। और पीएनसी इंफ्रा अगर आज स्टॉक पे नजर डाले तो यहाँ पर आज गिरावट है करीब 4% के आसपास की। 192 के आसपास यहाँ पर कारोबार करता हुआ इनके बाइंग प्राइस से नीचे आ चुका है। और पिछले 1 महीने का चार्ट अगर हम देखें तो 17% से ज्यादा टूटा है और 6 महीने में भी करीब 37% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। पीएनसी इंफ्रा के चार्ट्स आपको किस तरह से नजर आ रहे हैं और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लिहाज से आप इस पर अपनी राय रखिएगा, क्योंकि इन्होंने अपना नजरिया हमें नहीं बताया है। अच्छा देखिए,
फ्राइडे के दिन एक पॉजिटिव ट्रैक्शन था बट फॉलो बाइंग नहीं दिखाई दे रही है। इनफैक्ट अगर आप सितंबर से ही देखें कि कोई भी जो बाउंसर है तो बाउंस में स्टॉक में सेलिंग आ रहा है एंड अपने 50 ईएमए को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो यही व्यू रखूंगा शॉर्ट टर्म में, बाउंस सेल ऑन, मतलब कोई भी बाउंस आता है तो बाउंस में एग्जिट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर आप देखें तो कोई मेजर आउट परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है, एक मेजर जो सपोर्ट था उसको ब्रेक किया है। तो यही सलाह होगी कि शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म एक अंडर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है। कोई भी अगर बाउंस आता है बैक टुवर्ड्स 220 टू 225 लेवल्स, जो इसका 50 ईएमए है, तो बाउंस में एक बार एग्जिट करने की सलाह दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई बाउंस आता है तो वहाँ पर पीएनसी इंफ्रा में आपको एग्जिट करने की सलाह राजेश जी की तरफ से। आगे बढ़ेंगे और अगला जो सवाल है वो अंकुर का सवाल है। टीसीएस के शेयर्स है 50 और 2000 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं। टीसीएस यहाँ पर देखिए अगेन आईटी पैक से एक और स्टॉक मिला है हमें 2526 के लेवल पे आज कारोबार हो रहा है, मतलब इनके बाइंग प्राइस से तो ऊपर ही है, लेकिन एक अंडर परफॉर्म लगातार आईटी सेक्टर में यहाँ पर नजर आ रहा है। एआई का जो डर माहौल बना हुआ है उसकी वजह से प्रेशर में आईटी स्टॉक्स, वहीं रुपए में जब जब थोड़ी गिरावट आती है तो थोड़ी रिकवरी जरूर नजर आती है, लेकिन आईटी पैक से आज सिर्फ एक ही स्टॉक जो है वो आधे % की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, वो है विप्रो। लेकिन टीसीएस यहां पर दबाव के साथ कारोबार करता हुआ। राजेश जी, यहां पर अंकुर को आप क्या सलाह देंगे? टीसीएस के शेयर्स है इनके पास। जी, टीसीएस में भी सेम व्यू है, सलाह दूंगा अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। अगर फर्दर कोई डिप आता है 2300 के आसपास तो वहां पे इनफैक्ट ऐड भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म रिट्रेसमेंट लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट पास में हमने हिस्टोरिकल साइकिल्स देखे हैं कि जब भी आईटी पैक्स ऐसे 45-50% अपने ऑल टाइम हाई से गिरते हैं तो वहां से स्टॉक में बॉटम आउट होता है एंड फिर वहां से प्रीवियस हाई या फिर एक मेजर रैली भी देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म मोमेंटम नेगेटिव है, बट अगर फर्दर कोई डिप आता है 2300 के आसपास तो वहां पे टीसीएस को ऐड किया जा सकता है। 2300 के आसपास कोई डिप आता है तो वहां से आप ऐड करके चल सकते हैं। ये सलाह इस वक्त आपको टीसीएस पे मिलती हुई। चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। राजेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, जहां पर हम देख रहे हैं चौतरफा गिरावट बाजार में हावी हो रही है, लेकिन एक सेक्टर जो बस बना हुआ है, जहां पर रैली नजर आ रही है, तेजी नजर आ रही है, वो है शुगर सेक्टर। यहाँ पर आज हम देख पा रहे हैं अच्छी तेजी है। धम्पो शुगर्स देखिए यहाँ पर 4 से 4.5% की तेजी नजर आ रही है। द्वारिकेश में भी करीब 4% की तेजी है। श्री रेणुका, कोठारी शुगर्स, डालमिया भारत, सब में आप देख सकते हैं करीब 2 से 3.5% के बीच की अच्छी तेजी नजर आ रही है। राजेश जी, आपसे इस पर राय जानना चाहेंगे। जहां पर पूरा बाजार कमजोर है वहां पर शुगर शेयर अपनी मिठास बढ़ा रहे हैं और एथेनॉल ब्लेंडिंग की यहां पर बातें चल रही है। लगातार 20% मिक्स होगा और वो कब से लागू होता है? आई थिंक अप्रैल से हो सकता है कि वो लागू हो जाए। और कच्चे तेल में जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार उबाल जारी, इसके अलावा जितने भी शुगर रिफाइनरीज है इनका जो एक्सपोजर है वो गल्फ कंट्रीज में भी है। तो क्या लगता है आपको इन लेवल्स पर शुगर शेयर्स आपको पसंद आ रहे हैं? क्या कोई पिक होगी इनमें से आपकी? जी डेफिनेटली, काफी पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर जो है शुगर स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। ब्रॉड बेस्ड बाइंग है, इनफैक्ट कुछ काउंटर्स काफी अच्छे लग रहे हैं इन द नियर टर्म के लिए। अगर आप हैवीवेट बलरामपुर चीनी को अगर आप देखें फ्रॉम द शुगर स्पेस, तो डेली चार्ट में कई समय के बाद 200 डीएमए के ऊपर ब्रेक कर रहा है एंड डेली चार्ट में भी अगर आप देखें तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है बलरामपुर चीनी में देखने को मिल रहा है। तो पॉसिबली यहाँ से पैटर्न के टारगेट्स अगर आप देखें तो पॉसिबली 540 550 के लेवल्स बलरामपुर चीनी के लिए देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। नीचे में 460 के आसपास का एक सपोर्ट या फिर स्टॉप लॉस के जैसा रखना चाहिए एंड इन द नियर टर्म पॉसिबली 550 लेवल्स तक अपसाइड देखने को मिल सकता है। सिमिलरली अगर आप रेणुका शुगर अगर आप देखें तो एक 23 रुपए के आसपास जो है एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है। तो एज लॉन्ग 23 के लेवल्स होल्ड रहते हैं, पॉजिटिव स्ट्रक्चर रहेगा। पहला जो टारगेट होगा वो होगा अराउंड 27.5 का। तो ये दो काउंटर्स काफी अच्छा लग रहा है, बट ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड बाइंग जो है इस स्पेस में देखने को मिल रहा है।
पर 2 काउंटर्स शुगर सेक्टर से पसंद आ रहे हैं। बलरामपुर चीनी पर आप अपनी नज़र रखें, यहाँ पर 550 तक के टारगेट्स आपको नजर आएंगे। 460 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। इसके अलावा रेणुका में भी आप 23 के लेवल पे खरीदारी करके चल सकते हैं। तो आज इन दोनों काउंटर्स पर भी अपनी नज़र बनाकर रखें, बलरामपुर और रेणुका। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और अब एक और सेक्टर की बात कर लेते हैं और राजेश जी से समझ लेते हैं उनकी क्या सलाह होगी। एविएशन सेक्टर लगातार ये खबरों में बना है, जब से यहाँ पर वॉर की खबरें चल रही है, लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और उसका इम्पैक्ट हम देख पा रहे हैं कि स्पाइस जेट है, इंटरग्लोब है, एयर इंडिया है, सारी फ्लाइट्स यहाँ पर डिसरप्ट हो रही है। गल्फ कंट्रीज में टेंशन लगातार गहरा रहा है। इसके अलावा कच्चे तेल के प्राइसेस, ऐतिहासिक रैली वहां पर भी नजर आ रही है, जिससे कि काफी मुश्किल इस सेक्टर के लिए हो जाती, क्योंकि काफी कुछ डिपेंडेंसी हमारी कच्चे तेल इंपोर्ट पर है। क्या इन लेवल्स पर कुछ करना चाहिए? इंटरग्लोब, एविएशन, स्पाइस जेट, एविएशन में आप कोई सलाह देंगे राजेश जी? अच्छा देखिए, स्पाइस जेट तो हमारा मतलब नॉर्मल वही व्यू रहता है कि अवॉइड कीजिए, एक अंडर परफॉर्मर है। एंड जब मार्केट में स्ट्रेंथ था या कोई प्रॉब्लम इश्यूज नहीं थे तभी भी ये अंडर परफॉर्म कर रहा था, तो स्पाइस जेट मैं तो अवॉइड का ही व्यू दूंगा। इंडिगो अगर आप देखें तो जो अपने बताए इश्यूज है, जैसे कि क्रूड ऑयल हुआ या फिर जो फ्लाइट्स कैंसिलेशन या जो इश्यूज है, तो इसके वजह से रिसेंटली वीकनेस देखने को मिला है। एक्सपेक्टेड है ये वीकनेस जो है नियर टर्म में एक्सटेंड हो सकता है। स्टॉक जो है यहाँ से फर्दर 3800 लेवल्स तक फर्दर स्लिप हो सकता है। 3800 पे स्टॉक्स को रीचेक करना होगा, क्योंकि वहां पे अगर आप देखें तो काफी एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स है। वीकली चार्ट्स में भी देखें तो 89 ईएमए है, तो अभी शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है। बट अगर यहाँ से फर्दर डिप आता है 3800 के आसपास, तो वहां पे स्टैगर मैनर में इंडिगो को ऐड कर सकते हैं। हमारा मानना है कि ये एक ऑलमोस्ट एक मोनोपोली बिजनेस जैसा है, तो 3800 के आसपास आता है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टैगर मैनर में ऐड किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर इंडिगो पर ये सलाह मिलती हुई और पॉजिटिव आउटलुक इंडिगो के लिए, साथ ही स्पाइस जेट पर यहाँ पर नेगेटिव आउटलुक है। इन लेवल्स पर स्पाइस जेट से आप फिलहाल दूरी बनाकर रखें। चलिए, इसी के साथ राजेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। शुक्रिया सर।